एक किताब है भारतीय धर्म ग्रंथ, इसके राइटर हैं डॉक्टर एम ए श्रीवास्तव। वो कहते हैं असमल्लम इल्लल्ले मित्रा वरुणा दिव्यानि मित्रस्तेजस कामः होतार मिंद्रे महासुरिंद्र अल्लो ज्येष्ठम श्रेष्ठम परमम पूर्ण ब्रह्मांडम अल्लामह अल्लो रसूल मोहम्मद रकबा रस्से अल्लो अल्लामह। कौन ऐसी खूबी है जो मेरे आका में मौजूद नहीं? आए बाइबल उठा के देखे, हजरत ईसा का स्टेटमेंट है। हजरत ईसा कहते हैं देयर आफ्टर आई विल नॉट टॉक मच विथ यू फॉर द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड कम एंड हैथ नथिंग इन मी। हजरत ईसा कहते हैं मेरे हवारियों, अब आप लोग टेंशन में नहीं आइएगा, मौलवी होके इंग्लिश बोल रहा, आप लोग टेंशन में नहीं होइएगा। आप ही लोगों का दाल चावल खा के थोड़ा बहुत हम भी इंग्लिश बोल ले रहे हैं। लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हे प्रतिपालक, सुरक्षा करो अवैध दुष्ट शक्ति से जो पुण्य का नाश करता है और पाप का आदेश करता है। महाकृपालु के नाम से आरंभ करता हूँ जो सर्वश्रेष्ठ अति दयावान है। समस्त प्रशंसा महाजगदीश्वर के लिए जो यश का करतार है। वही परम पूज्य निरंजन निराकार है, जो सबका स्वामी एक ओमकार है, जो महा ममताशील जितना करे और तुझी से सहायता की कामना करे। आप लोग खैरियत से हैं? अब हम बोलते जा रहे हैं, हम भी टेंशन में हैं। मनोहर छपरा में आने के बाद हम लोगों का बचपने का दौर याद आता है। अभी भी बच्चे हैं, ऐसा नहीं कि चच्चे हो गए, है ना। यहाँ के हर गली, हर कूचे, हर बाजार, हर लोग के बारे में इस नाचीज़ को मालूम है। ये आप लोगों की मोहब्बत है और बिलखुसूस हमारे रिजवान बाबू की मोहब्बत है कि उन्होंने हम लोगों को आमंत्रित करके उपस्थित किया। अब नाम के आगे चतुर्वेदी लगाएं तो थोड़ा बहुत तो बोलना पड़ेगा ना, है ना। ऐसे भी आजकल प्रोफेशनल चतुर्वेदी लोग मंत्र बोल के माना समझाना भूल जाते हैं। तो दुआ करें अल्लाह इस महफिल को कबूल फरमाए। और जिस बच्ची की शादी है, कल जो बारात आने वाली है, अल्लाह कल जो निकाह है उस निकाह को पाए तकमील तक पहुंचाए। मैं ज़्यादा देर के लिए नहीं आया हूं और कोई खतीब की हैसियत से भी नहीं आया हूं, एक दोस्त एक भाई के हैसियत से आया हूं। दुआ करे अल्लाह जो भी बात हो अल्लाह उस पे हमें और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक बार दरूद शरीफ पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूबी व दवाइहा व आफियतिल अबदानी व शिफाइहा व नूरिल अबसारी व ज़ियाइहा व आलिही व सहबिही दाइमन अबदा। मैं शास्त्र या ऋग्वेद अथर्ववेद बोलना ये मुनासिब नहीं समझ रहा, लेकिन ज़रूरत अगर आएगी तो बोल दूँगा। आए अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि कौन रखेगा हमें याद इस दौरे खुदगर्जी में, कौन रखेगा हमें याद इस दौरे खुदगर्जी में। हालात ऐसे हैं कि लोगों को खुदा याद नहीं, और हम कौन हैं क्या हैं बा खुदा याद नहीं। अपने असलाफ की कोई भी अदा याद नहीं है, अगर याद तो काफिर के तरह नहीं, बस है अगर याद नहीं तो मस्जिद की सदा याद नहीं। और आज अपनी जिल्लत का सबब यही है शायद, सब कुछ याद है मगर खुदा याद नहीं। सब कुछ याद है मगर खुदा याद नहीं। तवज्जो के साथ दो चार बातें समाअत फरमाए। उस रब्बे कायनात का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हमें और आपको ईमान जैसी दौलत अता फरमाई। हाँ, सुभान अल्लाह बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, रील चलाते चलाते रील को फील करते करते लोगों का माइंड का स्क्रो ना हिला हुआ है। माने बोलिएगा कुछ सुन रहा है, कुछ अजीब दौर आ गया है। ये तो बहुत मजबूरी है आप लोगों के साथ कि हम लोगों को बर्दाश्त कर रहे हैं, और हम लोग इस बात पे खुश होते हैं कि जिस दौर में कोई किसी का नहीं सुनता है हम लोगों के सुन रहे हैं, यही बड़ी बात। तवज्जो के साथ, आपके सुभान अल्लाह कहने से मैं मोटा नहीं हो जाऊंगा, मेरा पावर ओवर नहीं बढ़ेगा। अगर आप सुभान अल्लाह बोलेंगे तो आपका मर्तबा बढ़ जाएगा।
सुभान अल्लाह बोलने से लब साफ होता है, दिल पाक होता है। लब साफ दिल पाक जब हो जाएंगे तो आपके दिल में कीना नहीं रहेगा, रहेगा तो मोहम्मद का मदीना रहेगा। बात अच्छी लगे तो सुभान अल्लाह बोलते चले। इसलिए कि आजकल खैनी खाते वक्त भी दूसरी की गीबत, हसद, जलन में पूरी जिंदगी कट जा रही है ना। तवज्जो के साथ, बड़ा एहसान है उस रब का जिसने हमें और आपको ईमान जैसी दौलत अता फरमाई, और ईमान जैसी अजीम नेमत अल्लाह ने हमें और आपको अता की। बड़ा एहसान है उसका। ये उसके कब्ज़े कुदरत की बात थी, वो किसी को भी दे सकता था, बंदे सब उसके हैं। लेकिन इस नेमत से नमरूद भी महरूम रहा, फिरौन भी, शद्दाद भी, हामाल भी। और जो फैजियाब है उसी को दुनिया मुसलमान कहती थी, कहती है, कहेगी। हमें उसने मजहबी जीवन जीने के लिए अपना पसंदीदा दीन, जिसे हम मजहब कहते हैं, उसने इस्लाम अता किया। दुनिया में जितने हैं सब धर्म है, दीन सिर्फ एक है जिसका नाम इस्लाम है। अब 2 लम्हों में मैं अपनी बात साफ करे आगे बढ़ूं। धर्म घटता भी है और बढ़ता भी है। धर्म का मिजाज ये है कि जब हालात अच्छे हो तो बढ़ा लो, पत्थर का हो तो सोने का बना लो, लोहे का हो तो तांबे का बना लो, और घट जाए तो बाकी बचा लो, और फिर जो था पत्थर का बना लो। धर्म घटता है, हालात से समझौता करके बढ़ता है, लेकिन दीन का मिजाज ये है कि ये न घटता है न बढ़ता है, और जो घटे और बढ़े नहीं उसी दीन का नाम इस्लाम है। और लोगों ने कोशिशें भी की और कोशिश कर भी रहे हैं कि कुछ घटा दिया जाए, कोशिश कर भी रहे हैं कि कुछ घटा दिया जाए। मैं इशारे में कहूंगा, सोशल मीडिया का दौर है, इतिहास का पन्ना उलट कर देखिए, जिन्होंने घटाने की कोशिश की पूरी जिंदगी उनकी घट गई। जो अच्छे थे वो घटिया हो गए, और जिन्होंने इसे बचाने के लिए अपनी जीवन कुर्बान की वो कुछ न थे तो सबसे अच्छे हो गए। हाँ, आप लोग सुभान अल्लाह नहीं बोलिएगा, हमारा खानदान वाला भी अजीब है। हाँ, जब तकरीर शुरू हो ना, मत पूछिए, पूछेगा कान में कैसे है, ठीक ठाक है यार, तकरीर के बाद भी पूछ लिया कीजिए। थोड़ी बहुत हम आपके बच्चे हैं, छोटे हैं, कम से कम तवज्जो दिया कीजिए, तवज्जो के साथ। जब आपने दिन और धर्म और दीन समझ लिया तो मुलाहिजा कीजिए, वो पसंदीदा दीन जिसने हमें और आपको पसंद किया, उसने हमें और आपको अता किया, किसी रिलायंस कंपनी के मालिक को नहीं पसंद किया, बल्कि टूटी हुई चिटाइयों पे जीने वाले लोगों को पसंद किया। और इस मजहब में जीने के लिए एक कानूनी किताब अता फरमाई। गौर कीजिएगा, पॉइंट टू बी नोटेड। इस मजहब में जीने के लिए एक कानूनी किताब अता फरमाई, जो किताबों में लाजवाब, न पहले कोई जवाब न आज कोई जवाब। सारी किताब है लाइब्रेरी की गोद में, और ये कुरान है रेहल की गोद में। सब बेहिजाब है, अगर कोई पर्दे में है तो उसी का नाम कुरान पाक है। अल्लाह ने अपना कलाम दस्तूरुल अमल, दस्तूर हयात, ताकि हम किसी के कानून के मुतलाशी न रहे और मोहताज न रहे। मजहब इस्लाम में जीने के खातिर अल्लाह ने हमें 30 पारा मुकम्मल कुरान उतारा। बोले सुभान अल्लाह। अब गौर करें, दिन पसंदीदा उसका, कलाम उसका। कौन दुनिया में था जो इस्लाम हमको समझा लेता? कौन दुनिया में था जो कुरान हमको समझा लेता? तो अल्लाह ने नबियों में लाजवाब, रसूलों में लाजवाब, मुस्तफा की शक्ल सूरत में नबी और रसूल बनाकर पेश किया। अब मैं पलट के ये कह दूं, दीन दिया तो दीनों में इस्लाम का कोई जवाब नहीं, किताब दी, किताबों में कुरान का कोई जवाब नहीं, नबी उसने दिया, नबियों में इस नबी का कोई जवाब। घर घर इस्लाम पहुंचाने वाले का नाम मुस्तफा है। अभी भी वीआईपी हजरात सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे। अब सोच रहे होंगे कि हमारे मदरसा के ना प्रोडक्ट है, सोच रहे होंगे हमारे मदरसा के प्रोडक्ट है। आज जो आप लोग खुशहाल है, आपके कारोबार में जो तरक्की है, मालूम है ये ना सोचिएगा कि किसी बाबा का देन है, ये दारुल उलूम बशारत रजा का देन है। जिस बस्ती से, जिस गांव से मेहमान रसूल का आवाजाई हो, अल्लाह उस गांव, उस बस्ती में रहमत व अनवार की बारिशें अता फरमाता है। आप
आप लोग जो वीआईपी बन के जो सुभान अल्लाह है, क्या जरूरी है बोलने का, अल्लाह तो दे ही रहा है, कोई टेंशन नहीं। एक बार वीजा आया चल दिया, 2-4 साल कमाया आ गया, नहीं। जब भी महफिल में आए तो ये ना सोचे कि बादशाह बनकर, जब भी आए तो गुलाम बन के आए। तवज्जो के साथ, घर घर इस्लाम पहुंचाने वाले का नाम मुस्तफा है। गेसू से लेके नाखून तक न जिनके किरदार का जवाब है न गुफ्तार का जवाब। मेरी गुफ्तगू हो गई, अब इसकी तहकीक और तलाश। अब हमारे रिजवान बाबू कह रहे थे कि संस्कृत सुनाइएगा। बताइए अरबी में अगर बोला जाए तो अरबी बहुत सारे, हाँ यहाँ विदेशी पार्टी हो सकता है अरबी समझ जाए। हालान मैंने क्या कहता है, लैस इंता मोहम्मद इंता मैंने ताल ताल ये सब तो समझ लेंगे, वगैरह वगैरह समझना मुश्किल हो जाएगा। और आजकल चतुर्वेदी के लिए तो बड़ी परेशानी है। हिंदुस्तान का मामला बड़ा अजीब हो रहा है, बोलने वाला खुद माना नहीं समझ पा रहा है तो हम क्या समझा पाएंगे। लेकिन कोशिश करें कुछ बातें रखें, इजाजत है। घर घर इस्लाम पहुंचाने वाले का नाम मुस्तफा है। मैं कहता हूं नौजवान तबका यहाँ बैठे हैं, साइंस बायोलॉजी पढ़ने वाले, मेडिकल साइंस पढ़ने वाले बहुत इतराते हैं, कहते हैं मौलाना आप लोग पेंडू लोग हैं, पुराने जमाने के लोग हैं, पुराने माइंड के लोग हैं, पुराने सोच के लोग हैं। हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह पुराने सोच के लोग हैं, किसी दुनियादार का गुलाम नहीं है बल्कि अहमद मुख्तार का गुलाम। नौजवान कहता है व्हाई वी हैव टू लव हिम, हम उनसे प्यार क्यों करें, व्हाई वी हैव टू फॉलो मोहम्मद, हम उनको फॉलो क्यों करें। मैं कहता हूँ नौजवानों, गैलेक्सी पे जाने वालों से तुम बहुत इंप्रेस हो रहे हो, चांद पे जाने वालों से तुम बहुत इंप्रेस हो रहे हो कि लोग गैलेक्सी पे जा रहे हैं, चांद पे जा रहे हैं। हमसे पूछो, हम तो ऐसे नबी के उम्मती हैं कि चांद को इशारा करे तो चांद 2 टुकड़े हो जाए। हम तो ऐसे नबी के आशिक हैं कि जिनके कदमों में चांद आ जाया करता था। तो आज के इस दौर में कामयाबी और सक्सेस चाहते हो, किसी भी फील्ड में, एजुकेशन का फील्ड हो, तालीम का फील्ड हो, कोई भी फील्ड हो, अगर सक्सेस और कामयाबी हासिल करना चाहते हो तो किसी क्रिकेटर या किसी हीरो को आइडियल बनाने से तुम कामयाब नहीं होगे। अगर कामयाब होना चाहते हो तो आमिना के लाल की जिंदगी को फॉलो करो। कौन ऐसी खूबी है यार जो मेरे आका में मौजूद ना है, कौन ऐसी खूबी है। गूगल पे सर्च करो, गूगल का दादा परदादा जो भी होगा वो भी बताएगा कि मोहम्मद जैसा कोई है ही नहीं। बोले ना भाई, गूगल से पूछो ना। आजकल गूगल पे मैंने पीर से, आलिम उलमा से कम गूगल से पूछ रहा है। गूगल से पूछ रहा है कि वजू करने से पहले क्या पढ़े, गूगल से पूछ रहा है कि बाप मर गया है हम जनाजा में क्या पढ़े, गूगल से पूछ रहा है। हम कहते हैं गूगल से पूछने की क्या जरूरत है, उन हाफिज कुरान से पूछो ना जो सीने में 30 पारा कुरान बसाए बैठे हैं। आप लोग कहिएगा ओल्ड माइंडेड लोग हैं, पुराने ख्यालात के लोग हैं। नहीं, कौन ऐसी खूबी है जो मेरे आका में मौजूद नहीं। आए बाइबल उठा के देखे, हजरत ईसा का स्टेटमेंट है। हजरत ईसा कहते हैं देयर आफ्टर आई विल नॉट टॉक मच विथ यू फॉर द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड कम एंड हैथ नथिंग इन मी। हजरत ईसा कहते हैं मेरे हवारियों, अब आप लोग टेंशन में नहीं आइएगा, मौलवी होके इंग्लिश बोल रहा है, आप लोग टेंशन में नहीं होइएगा। आप ही लोगों का दाल चावल खा के थोड़ा बहुत हम भी इंग्लिश बोल ले रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाने वाला भी इंग्लिश कम बोल रहा है, हम लोग तो बोल ले रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत ईसा कहते हैं देयर आफ्टर आई विल, मेरे हवारियों मैं तुमसे ज्यादा गुफ्तगू नहीं कर सकूंगा, मैं तुमसे ज्यादा बात नहीं करूंगा, इसलिए कि देयर आफ्टर आई विल नॉट टॉक मच विथ यू फॉर द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड कम एंड हैथ नथिंग इन मी। कहते हैं एक ऐसा राजकुमार, एक ऐसा प्रोफेट, एक ऐसा रसूल, एक ऐसा पैगंबर मेरे बाद दुनिया में तशरीफ लाएगा, उसके अंदर वो तमाम खूबियां होंगी जो मेरे अंदर मौजूद न है। मैं कहता हूं नौजवानों, क्रिकेटरों को फॉलो करना छोड़ो, मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी को पढ़ना शुरू करो। कौन ऐसी खूबी है जो मेरे आका में मौजूद न है। इल्म हिकमत भी है, जाहो जलाल भी है, जो दो नवाल भी है, आदम का खल्फ भी है, शीश की मार्फत भी है, इलियास का वेकार भी है, सालिक की फसाहत भी है, लूत की हिकमत भी है और तमाम मुरसलीन की इमामत भी है। मैंने आलम तसव्वुर में सवाल किया, ऐ पाक परवरदिगार आलम, जब सारी कायनात की खूबियों को मोहम्मद मुस्तफा में समेट कर रख दिया तो तेरे महबूब को क्या कहूँ। तभी तो
आला हजरत फरमाते हैं सरवर कहूं के मालिको, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, और तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से है बरी। हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, आजकल का जो नौजवान तबका है सोशल मीडिया पे बैठा है, यूट्यूब गूगल यानी न जाने क्या क्या देख के अपनी जिंदगी तबाह कर रहा है। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ भाइयों, अभी भी टाइम है, सुधर जाओ, संभल जाओ। अल्लामा इकबाल कहते हैं न संभलोगे तो मिट जाओगे, ऐ हिंदी मुसलमानों तुम्हारी दास्ता तक न होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्ता तक न होगी दास्तानों में। आज आईएएस आईपीएस कोई भी एजुकेशन फील्ड हो, आप देखें कौमें मुस्लिम पढ़ाने में आगे है, फिर भी बेटा सक्सेस नहीं हो रहा, कामयाब नहीं हो रहा। वजह यह है कामयाबी, आप बड़ा से बड़ा यूनिवर्सिटी में बच्चे को पढ़ा ले, कामयाब नहीं होगा। कामयाब कब होगा? जब तक के मुस्तफा की शरीयत को नहीं पढ़ेगा, मुस्तफा की सीरत को नहीं अपनाएगा। और सीरत को अपनाने के लिए इस कायनात इंसानियत में अगर कोई अच्छा इंसान है तो वही है जो मक्के में पैदा हुआ, मदीने में जिनका विसाल हुआ। मक्के और मदीने के दो शहरों की जिंदगी में मुस्तफा जाने रहमत ने वो इनकलाब बर्पा किया कि शायर कहता है एक अरब के आदमी ने बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया, और खुद न थे जो राह पर औरों के हादी हो गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। तो दो चार बात और सुन लीजिए, न तो रिजवान मियाँ कहेगा कि बुलाए थे संस्कृत बोलने के लिए, बोला ही नहीं। हाँ तो हम अच्छा आइए इसी जिम्न में कुछ बातें और सुन ले, जाल है कि बोले सुभान अल्लाह। अच्छा अभी भी मेरी बात से तकलीफ तो नहीं हुई? हाँ तो जरा बोले ना सुभान अल्लाह। हम जाने ठंड का मौसम में मफलर वफलर हटाने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम तो जैकेट खोल दिए हैं। तवज्जो के साथ एक किताब है, किताब का नाम नोट कीजिएगा हमारे खानदान वाले। हाँ मुफ्ती साहब यहाँ कोई ना बैठा है, हाँ कहे जब फतवा भी लोग लगा देता है। अगर फतवा लगाए, अगर दलील देना है तो तामीरी अदब के अलावा कोई किताब की दलील हो तो दीजिए। अल्लाह को ईश्वर प्रभु परमात्मा कहना ये हराम व नाजायज़ है, लेकिन इफ़ाम व तफ़हीम के तहत, क्या मिस भाई साहब किबला, हाँ इफ़ाम व तफ़हीम के तहत, हाँ तो मैं सिर्फ समझने समझाने के तहत इस्तेमाल करूँगा। एक किताब है भारतीय धर्म ग्रंथ और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इसके राइटर का नाम है डॉक्टर M.A. श्रीवास्तव। अभी भी गूगल पे लिखिएगा ये किताब आ जाएंगे। क्या राइटर का नाम है? डॉक्टर बताइए, माने कंजुल ईमान के राइटर का नाम कुछ लोग नहीं बताएंगे। क्यों भाई? दीनदारी से आजकल बायोलॉजी साइंस, हाँ पूछिए ना क्या पढ़ाते हैं, क्या कहते हैं मौलाना? हम अपने बेटे को तो साइंस पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ाते हैं? बायोलॉजी पढ़ा, मेडिकल करवा रहे हैं। एक बात याद रखिए, इस्लाम साइंस बायोलॉजी मेडिकल कराने से नहीं रोकता है, बस इस्लाम बेहयाई से रोकता है। क्या रोकता है? बेहयाई से। और बेटे को बेहयाई से अगर इस दौर में रोकना है तो नबी की शरीयत को समझाना पड़ेगा। तवज्जो के साथ एक किताब है भारतीय धर्म ग्रंथ, इसके राइटर हैं डॉक्टर M.A. श्रीवास्तव। जल्दी जल्दी सुनिए। वो कहते हैं असमल्लम इल्लल्ले मितरा वरुणा दिव्यानि मित्रस्त जसकामः होतार मिंद्रे महासुरिंद्र अल्लो ज्येष्ठम श्रेष्ठम परमं पूर्ण ब्रह्मांडम अल्लामः अल्लो रसूल मोहम्मद रकबा रस्से अल्लो अल्लामः। बोलिए ना भाई, भाई साहब